नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं होते। तो महिलाओं का 33% आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन परिसीमन और केंद्र शासित क्षेत्र कानून संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए। सरकार ने इन पर विपक्ष का समर्थन मांगा, जबकि सरकार को पता है कि वह इसको पास नहीं करा पाएंगे। तो लोकसभा में बहस के बीच ही सरकार ने 13/2023 में पास नारी शक्ति वंदन एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से लगा भाजपा ही महिला आरक्षण की चैंपियन, प्रस्तावक और समर्थक है, जबकि ये कह रहे थे कि श्रेय नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों की महिलाएं झट से पहचान लेती है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में, लेकिन आज की चर्चा महिला आरक्षण पर है ही नहीं, इसमें राजनीति घुली है। जब 543 सीटों पर 33% आरक्षण दिया जा सकता है तो सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों है? इसका मकसद परिसीमन से संतुलन बदलना है। अगर यह संविधान संशोधन बिल पास हुआ तो लोकतंत्र खत्म होने का खतरा है। आपको दोनों पक्षों की कितनी चर्चा, कितनी मीडिया पर कवरेज देखने को मिली, यही अंतर आपको समझना है। एक तरफ पेड़ लगाओ, हरियाली बचाओ, हरियाली बढ़ाओ, इस तरह के नारे आप आए दिन देखने को मिलते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, इतने लाख पेड़ लगा दिए, इतने करोड़ पेड़ लगा दिए। खास करके बड़ी खबर, ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए जेडीए हरियाली उजाड़ने पर उतारू है। 6 महीने पहले अपेक्स सर्किल से वर्षों पुराने यह जयपुर की खबर, बरगद के पेड़ सहित कई पेड़ काटे गए थे। अब सहकार मार्ग जयपुर को चुना है। यहाँ जगह जगह कट, तिराहे और रेलवे फाटक से जाम के हालात रहते हैं। उच्चाधिकारियों के दौर के बाद जेडीए की इंजीनियरिंग विंग ने जेपी फाटक से इमली फाटक तक 800 मीटर लंबा पार्क हटाकर स्लिप लेन बनाने का प्लान बनाया। 800 मीटर लंबा पार्क हटाकर, जी हाँ, उनमें कितने पेड़ होंगे, लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं। जैसे ही बारिश आएगी, कितनी मेहनत से कितने समय में पेड़ बड़े होते हैं, लेकिन कुछ नहीं। पेड़ काटो, पेड़ लगाओ, यही चलता रहता है। सुबह मुंबई जाकर रात को जयपुर लौटना और आसान। जयपुर से मुंबई हवाई यात्रा करने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। पहली पोस्टिंग में ही घूस, जमीन डिक्री के लिए 60,000 रुपए लिए एसडीएम हुई गिरफ्तार। साल 2024 में आरएस भर्ती में एसटी श्रेणी में पहली रैंक थी। 2024 से आज 2026 मात्र इतने कम समय में ही घूस की, रिश्वत की राशि लेने पर उतारू एसडीएम काजल मीणा। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से बेखौफ होकर अधिकारी कर्मचारी इस काम को अंजाम देते हैं। एसीबी ने गुरुवार को जमीन बंटवारे की फाइनल डिक्री देने के बदले 60,000 रुपए घूस लेते हुए नादोती, करौली एसडीएम काजल मीणा, रीडर दिनेश और वरिष्ठ सहायक प्रवीण थाकड़ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जयपुर शहर में गर्भवती महिला और अन्य युवतियों से छेड़छाड़ करने का आरोपी राजन उर्फ राज AK-47 जैसे हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा है। ग्वालियर के बिजोली थाने में राजन पर 17 मामले दर्ज हैं। इस पर लूट, अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे गंभीर आरोप हैं। 17 मामले दर्ज होने के बावजूद भी राजन किस तरह से बेखौफ होकर पूरे चौराहे पर घूमता है, रास्तों पर घूमता है, जब चाहे किसी को भी छेड़खानी करता है। इतने मामले दर्ज होने के बाद भी किस तरह से कोई अपराधी बेखौफ होकर घूमता है। वहीं उसको थाने भी बुलाया गया, लेकिन छोड़ा गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वह थाने में आकर किस तरह से वह छूट गया। जयपुर शहर में मैकडॉनल्ड्स का फूड लाइसेंस सस्पेंड, कुकिंग ऑयल अनसेफ थी। जी हां, शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में बड़े ब्रांड से लेकर डेयरी उत्पाद तक में अनियमितताएं सामने आई है। CMHO सेकंड की टीम ने गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, जहां खराब तेल में खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे थे। इतने बड़े ब्रांड में भी इस तरह से अनसेफ
पदार्थ बनाए जा रहे थे, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि धरातल पर या और भी कई जगह कितने जबरदस्त तरीके की मिलावट वाले पदार्थ आपको दिए जा रहे होंगे, खिलाए जा रहे होंगे। लेकिन मीडिया इन चीज़ों से बहुत दूर हो गया। एक समय था जब मीडिया इन पर अपनी कवरेज किया करता था, लेकिन मीडिया, अब पता है मीडिया को कि किस तरह से आपको उसने कन्वर्ट कर दिया। आपके खून में सिर्फ उबाल होने चाहिए, आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई जाने वाली राजस्थान इतिहास की 4 किताबों को सिलेबस से हटा दिया है। यानी अब आपका बच्चा राजस्थान इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ पाएगा कि राजस्थान का क्या इतिहास है। चारों पुस्तकें सत्र 2020-21 में कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई थी। आए दिन कांग्रेस की योजनाएं किस तरह से हटाई जा रही है, यह आप भली भांति जानते हैं। तब एनसीईआरटी सिलेबस के साथ हर कक्षा में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी अतिरिक्त किताब जोड़ी गई थी। हालांकि इनकी परीक्षा नहीं होती थी। समाज शिक्षा के उपनिदेशक के अनुसार इन पुस्तकों को हटाने का प्रस्ताव शिक्षा बोर्ड से मिला था। वहीं 4 पुस्तकों को विलोपित करना सोच को नियंत्रित करने की साजिश है। किताबों को बंद करने के पीछे भाजपा का मकसद प्रदेश की पूरी एक पीढ़ी को आधा अधूरा सच से वंचित करना है। ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान का। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को धरातल पर उतारने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। राजस्थान में चरणबद्ध तरीके से स्कूल से लेकर बीबीजी, राम जी यानी मनरेगा तक हर योजना में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू होगा। फिलहाल शुरुआत 4 विभागों से होगी। सरकार पारंपरिक बायोमेट्रिक के बजाय फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लाने जा रही है। इसमें चेहरे से हाजिरी दर्ज होगी। अब देखना यह है कि चेहरे से हाजिरी कितनी दर्ज होगी और कितनी राहत मिलेगी मनरेगा के कार्य करने वालों को। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का 3रा स्थापना दिवस समारोह 17 से 19 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस मौके पर सेंटर की नई आर्ट गैलरी का उद्घाटन होगा। आपके यदि पानी की कोई शिकायत है तो हम बार बार कह चुके हैं कि कहीं पर भी आप कोई समस्या देखें तो आप उसकी अवश्य शिकायत कीजिए। शिकायत करेंगे तभी आप एक तो जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और सरकार को पता लग सकेगा कि किसके क्षेत्र में या किसके एरिया में क्या समस्या है। तो राजस्थान में गर्मियों में पेयजल की डिमांड 20% तक बढ़ गई। कई क्षेत्रों में टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा। शिकायतों को देखते हुए जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने जन सुनवाई का फैसला लिया है। अब पानी की शिकायत की जन सुनवाई रोज सुबह 10 से 11 बजे तक। जयपुर के टोंक रोड B2 बाईपास स्थित श्री राम कॉलोनी में बेशकीमती जमीन को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के महज 7 दिन बाद ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। हाईकोर्ट आदेश के 7 दिन में कार्रवाई। B2 बाईपास पर 42 बीघा जमीन पर हाउसिंग बोर्ड का कब्जा। 3 घंटे में 20-25 निर्माण ध्वस्त किए गए। JCTSL कर्मचारियों ने मुख्यालय पर धरना शुरू किया। नई बसों की खरीद में देरी पर नाराजगी, रिक्त पदों पर भर्ती, ग्रेच्युटी कानून लागू करने, NPS GPF की राशि खातों में जमा कराने, ओवरटाइम व अन्य मांगे रखी है और कहा समाधान नहीं हुआ तो 24 अप्रैल को भूख हड़ताल शुरू होगी। देखना यह कि कब तक इनकी मांगे पूरी हो पाती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सभी वर्गों को लुभाने के लिए सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया है। यूथ को लुभाने के लिए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को शामिल किया गया है। इस तरह राजनीति में अच्छा अनुभव रखने वाले राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का नाम भी शामिल है। बहरहाल इन चेहरों को विशेष स्थान मिला है जो ममता बनर्जी के गढ़ में कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। जयपुर के चरागाह और वन क्षेत्र के संरक्षण को लेकर गुरुवार को राजधानी में बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। लेकिन इस जन आंदोलन को मीडिया पर आपने कितना देखा, यही अंतर आपको समझना है, क्योंकि अब आपकी कोई भी समस्या मीडिया में बहुत दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। सिक्का रोड स्थित भवानी निकेतन से ओरण बचाओ पद यात्रा निकाली गई, जिसमें जैसलमेर सहित राजस्थान भर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान ओरण भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए थी, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भवानी निकेतन के पास ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और पदयात्रियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। पदयात्रा में शामिल बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक
रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमरीश कुमार ने गुरुवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन यानी 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। आमजन से सीधे संवाद कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि यदि आपको कोई भी समस्या आती है, शिकायत मिलती है, तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए, क्योंकि वहां आपको बड़े से बड़े अधिकारी आपको शिकायत सुनते हुए नजर आएंगे, ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। तो आप जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आप 181 पर कहीं पर भी कोई शिकायत मिले तो आपको वहां शिकायत करनी है। राजस्थान पुलिस ने गुरुवार को 77वां स्थापना दिवस मनाया। सुबह राज्य स्तरीय परेड हुई। परेड की सलामी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली। सीएम ने सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण करने के साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े मामलों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन का फैसला लिया गया। यह कमेटी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर भी विचार करेगी। यानी राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर कमेटी करेगी फैसला। पीएचईडी के ठेकेदारों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। इस दौरान ठेकेदारों ने पीएचईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 33 महीने से 3500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान लंबित है। मजदूरों सहित अन्य को भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर सिंह ने चेतावनी दी कि यदि 20 अप्रैल तक भुगतान नहीं हुआ तो सभी चल रहे कार्य बंद कर देंगे। साथ ही सांकेतिक तौर पर पहले दिन 2 घंटे के लिए पंप हाउस बंद कर दिए जाएंगे। शाम 5:30 बजे जल भवन में संघर्ष समिति और जेजेएम के डायरेक्टर राजन विशाल व पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा के बीच वार्ता हुई। पीएचईडी ठेकेदारों ने कहा कि 20 तक भुगतान नहीं किया तो पंप हाउस बंद करेंगे। 12 की ये दुखद भरी खबर। खराब सड़क और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मासूम जिंदगियां छीन ली। गड्ढे में असंतुलित होकर गिरी स्कूटी से सड़क पर गिरे भाई बहन को पीछे से आ रही बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। इसके बिना जारी की गई कार्रवाई विधि के विरुद्ध मानी जाएगी। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।